तारीख आज 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी। चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी फटाफट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। बीजेपी के नेता ने मणिपुर की जिम्मेदारी लेते हैं और ना ही कश्मीर की। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का मोदी सरकार पर हमला, कहा उन्हें कभी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हमले में डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत, घटनास्थल पर पहुंची एनआईए। जानकारी के मुताबिक ज्यादा लोगों को मारने का बनाया था दहशतगर्दों ने प्लान। दिल्ली में बढ़ते वायु जल प्रदूषण के लिए भाजपा की गंदी राजनीति जिम्मेदार, केंद्र पर निशाना साधते हुए सीएम आतिशी ने पंजाब को दी क्लीन चिट। कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर बोले, ट्रूडो खालिस्तान समर्थक, खालिस्तानी आतंकी कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ कर रहे काम। भारतीय मूल के प्रभाकर राघवन बने गूगल के नए सीटीओ। इनके पास लैरी पेज से पहले था गूगल जैसी कंपनी का ब्लूप्रिंट, सालाना 300 करोड़ रुपए का पैकेज। सीजीआई चंद्रचूड़ में जागी ईश्वर भक्ति, बोले अगर आस्था है तो भगवान रास्ता निकालेंगे। राम जन्मभूमि केस के वक्त में भगवान के सामने बैठा, कहा आप ही समाधान दीजिए। 24 अक्टूबर को उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान दाना। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। वहीं एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगी भारी बारिश। दिल्ली के पूर्व सीएम द्वारा बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने जारी की इन्वेंट्री लिस्ट में 80 पर्दे, जिनकी कीमत 5.6 करोड़। वहीं भाजपा बोली 12 लाख का स्मार्ट टॉयलेट गायब। हिंदुत्व शब्द को भारतीय संविधान से बदलने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा यह पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों के साथ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। इनमें 3 नए एयरपोर्ट, कुल 6100 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई बोले, जज नेता लोगों की प्रशंसा ना करे, इससे लोगों का जुडिशरी से भरोसा उठता है। बाबा सिद्दीकी केस में 10वीं गिरफ्तारी, नवी मुंबई से पकड़ा गया भगवंत सिंह। वारदात के लिए उदयपुर से लाया गया हथियार। कश्मीर मैराथन के दौरान 2 घंटे में 21 किलोमीटर दौड़े सीएम अब्दुल्ला, कहा स्ट्रेस मिटाने के लिए ड्रग्स की जरूरत नहीं, दौड़ ही काफी है। नए कपल 16-16 बच्चे पैदा करें, सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने जनसंख्या बढ़ाने पर दिया जोर। वैक्सीन मैन अदार पूनावाला बनाएंगे फिल्म, 1000 करोड़ में खरीदी करण जौहर की आधी कंपनी। दिल्ली के पूर्व सीएम व आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। हरियाणा में मंत्रालय का हो गया बंटवारा, सीएम नायब सैनी ने अपने पास रखे गृह और वित्त विभाग। हिजबुल्लाह की आर्थिक कमर तोड़ने की फिराक में इजराइल किया बेरूत पर हमले का ऐलान। मदरसों को मिलती रहेगी सरकारी फंडिंग, एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सुप्रीम ने लगाई रोक, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस। दिल्ली में बेहद खराब स्तर तक पहुंचा प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 200 के पार। प्रयागराज में यूपीपीएससी गेट के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सरकार और आयोग के खिलाफ की नारेबाजी, बोले पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक ही दिन हो। सीट बंटवारे पर टूटा संजय राउत का सब्र, कांग्रेस को समझाया गठबंधन का धर्म, बोले अपनी भूमिका के बारे में बोलने का अधिकार है, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो सभी को कुछ त्याग करना पड़ता है। 35 गोलियां, नाखून उखाड़ दिया, आंखें निकाल ली, रामगोपाल की मौत पर किया गलत दावा तो नुपुर शर्मा ने मांगी माफी, बोले मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस और स्टार वाइफ्स ईशा अंबानी को मिला आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड। इवेंट में स्टाइलिश अंदाज में एंट्री लेकर लूटी लाइमलाइट। पाकिस्तान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा 75 साल में कश्मीर पाक नहीं बना तो क्या अब बन जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उड़ान ने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल कर रख दिया, पहले के 8 वर्ष पूर्ण होने पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही कहा आने वाले समय में हम विमानन क्षेत्र को मजबूत करते रहेंगे। भाजपा ने त्रिपुरा में आंतरिक चुनाव की शुरू की तैयारी, वरिष्ठ नेता समरेंद्र चंद्र को किया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त। झारखंड भाजपा में बढ़ रही बगावत, सिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे सदेश महतो, 8 नाम जारी, होल्ड पर 2 सीट, जेएमएम ज्वाइन कर सकती है लुइस मरांडी। पिछली सरकारों के घोटाले अखबारों में छाए रहते थे, यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना। बिहार में आज भी शुष्क बना रहेगा मौसम, 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, वहीं कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर, अकेले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरी टली, सड़कों पर पड़े रहे मरीज। मेरा रिकॉर्ड मत खराब कर देना, 12 चुनाव में बीजेपी को हरा चुका हूं। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने जनता से की खास अपील, बोले इस बार बीजेपी को करंट दे दो, बिल 0 आने लगेगा।
एमपी के दक्षिणी हिस्से में 2 दिन बारिश का अलर्ट। जबलपुर नर्मदापुरम संभाग में गिरा पानी। वहीं पंचमढ़ी में 14.8 डिग्री पहुंचा रात का तापमान। इंडियन रोड कांग्रेस के सेमिनार में गधे पर विवाद। पैनलिस्ट की बात पर चीफ इंजीनियर ने जताया एतराज। कहा, इंजीनियर्स को गधा मत कहिए। यूपी में अखिलेश है कांग्रेस की बैसाखी। बोले भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह। गोंडा में कहा, राहुल गांधी खुद नहीं बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री, इसलिए ऐसी हरकत करते हैं। गांव में एक्सरे सुविधा देने तैनात होंगे रेडियोलॉजिस्ट। एमपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रीटमेंट पर सरकार का फोकस। अब मैन पावर बढ़ाकर तेज करेंगे जांच। यूपी में सड़क हादसों में हर दिन 65 लोगों की मौत। देश भर में यह सबसे ज्यादा। ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बड़े हादसे। राजस्थान में बरसात के साथ गिरे ओले। कोटा, जैसलमेर समेत कई जिलों में बदला मौसम। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। बहराइच हिंसा के चलते महाराजगंज बाजार में 9 दिन के बाद भी सन्नाटा। राम गोपाल के गांव के रास्ते पर लगी है बैरिकेडिंग। घरों से सामान निकालते देखे लोग। नमो भारत ट्रेन में घूमे हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर। बोले, इसकी जर्नी हवाई जहाज जैसी। छठ पर्व मनाने को लेकर प्रशिक्षण लेने पहुंची एनआरआई। पहली बार अमेरिका में मनाएगी त्योहार। ट्रेनिंग के बाद पूरे परिवार के साथ हुई रवाना। बिहार के पटना में एक दिन में मिले 108 डेंगू मरीज। राज्य में आए 198 नए केस। वहीं अब तक 14 मरीजों की जा चुकी है जांच। झारखंड में 26 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। कल परसों में बदल जाएगा मौसम। बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। हरियाणा में कांग्रेस एमएलए रघुवीर कादियान को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। वहीं विधानसभा सत्र की डेट फाइनल। कल्याण मिड्ढा स्पीकर। डिप्टी स्पीकर के लिए फ्रंट रनर। पूर्व कांग्रेसी मंत्री अजय यादव बोले, बीजेपी से ऑफर था, नहीं गया। साथ ही सेनी सरकार को नसीहत देते हुए कहा, हरियाणा में ओबीसी को तवज्जो मिले, सजावटी कुर्सी नहीं चाहिए। बिहार सीएम ने डीजीपी के आगे हाथ जोड़े। वायरल वीडियो में बोले, जल्द नियुक्ति करवाइए। वहीं आलोक राज ने जवाब देते हुए कहा, मुख्यमंत्री के आदेश को पूरा करेंगे। पंजाब के सारे स्कूलों में आज होगी मेगा पीटीएम। सीएम मान और विधायक करेंगे शिरकत। वहीं नई पंचायतों को भी दिया है न्योता। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नेता कुलदीप कुमार को बनाया अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन। सुक्खू सरकार ने जारी की अधिसूचना। शिमला में संजौली मस्जिद की गिराई जा रही 3 अवैध मंजिलें। फिलहाल मस्जिद कमेटी खुद अपने खर्चे पर तोड़ रही। निगम कमिश्नर का था आदेश। यूपी उपचुनाव में सपा के लिए कांग्रेस छोड़ेगी दावेदारी। दिए 2 प्रस्ताव। कहा, महाराष्ट्र में कम से कम सीटों पर लड़े अखिलेश, बना रहेगा गठबंधन। उत्तराखंड में बीजेपी ने बनाए 20 लाख से ज्यादा सदस्य। अभियान के 48वें दिन तय लक्ष्य को किया पार। इनमें विधायक मदन कौशिक सबसे अव्वल। पहला टेस्ट हारने के बाद बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे विराट, अनुष्का। यहां अमेरिकी गायक कृष्णदास के कीर्तन में हुए शामिल। रूस बोला, भारत और चीन के साथ तिकड़ी मजबूत। दुनिया की ताकत अब एशिया में हो रही शिफ्ट। बता दें, इस साल 4 नए देश ब्रिक्स में शामिल होंगे। धर्मा प्रोडक्शंस में 50% हिस्सेदारी खरीदेंगे अदार पूनावाला। 1000 करोड़ रुपए में डील। करण जौहर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। धोनी के आईपीएल खेलने पर चेन्नई सीईओ बोले, यह पुख्ता जानकारी नहीं कि वे अगले सीजन खेलेंगे या नहीं, जबकि बतौर अनकैप्ड प्लेयर शामिल हो सकते। 78,000 के रिकॉर्ड स्तर पर सोना इस साल 14,616 रुपए हुआ महंगा। वहीं चांदी भी 4,884 बढ़कर 97,167 प्रति किलो पर पहुंची। तिमाही नतीजों के बाद 3% चढ़ा एचडीएफसी का शेयर। 1729 रुपए पर कारोबार कर रहा। टेक महिंद्रा में भी 2.27% की तेजी। हिमाचल में ठंड के लिए करना होगा इंतजार। बारिश बर्फबारी की अभी संभावना नहीं। अक्टूबर में 97% कम बादल बरसे। मनाली में शिव मंदिर पहुंची एक्ट्रेस सारा अली खान। ब्यास नदी के किनारे किया मेडिटेशन। आयुष्मान खुराना के साथ फिल्माए जाएंगे सीन। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अनोखी अपील। बोले, लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे भविष्य में वही चुनाव लड़ेंगे। दुनिया भर में बढ़ रही भारतीय गाड़ियों की मांग। SIAM के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय कंपनियों ने 25.28 लाख गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची। महाराष्ट्र में उद्धव कांग्रेस के बीच 7 सीटों पर अनबन। आज हो सकता है सीट बंटवारा फाइनल। साथ ही कांग्रेस की भी पहली लिस्ट जारी। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज। समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पीएम की डिग्री को बताया था फर्जी। प्रधानमंत्री बोले, लोग पूछते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हो? इसका एक ही जवाब है, जो सपना देखा है उसमें न चैन है न आराम। देपसांग डेमचोक से पीछे हटेंगी सेनाएं। भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी नई सहमति।
महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार मोहन मते ने दिया संजय राउत व नाना पटोले को खुला चैलेंज, बोले हिम्मत है तो दक्षिण नागपुर सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं।